नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे आ जाता है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद तकुमा और मायू के सारे फ्रेंड कहते हैं कि चलो हम लोग छुट्टी होने के बाद कहीं घूमने चलते हैं। फिर रित्सु तकुमा से कहता है कि तकुमा तुम ही चलोगे ना। फिर तकुमा कहता है नहीं, मुझे तेरू-चान को मिलने जाना है। फिर सारे लोग कहते हैं ओ तुम डेट पे जा रहे हो तेरू-चान के साथ। फिर ये तकुमा सीधा तेरू की फ्यूनरल पे आ जाता है और आखिरी बार तेरू-चान की फोटो देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि तेरू-चान मैं तुमसे आखिरकार प्यार क्यों नहीं कर पाया। फिर सोचता है कि शायद इसलिए कि मैं मायू से प्यार करता हूँ। और दूसरी तरफ मायू के डैड बड़ी टेंशन में कमरे में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मायू आती है और कहती है डैड आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं, क्या बात है बताइए। फिर डैड कहते हैं कि मायू तकुमा कैसा है बेटा। फिर मायू कहती है कि ठीक ही होगा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। फिर डैड कहते हैं कि तुम्हें तेरू-चान के बारे में नहीं पता चला। फिर मायू कहती है क्या हुआ उसे। फिर कहते हैं कि अरे तेरू-चान मर गई है। फिर मायू कहती है कि डैड वो कब मरी। फिर इसके डैड कहते हैं कि कल दोपहर में वो मरी है और तकुमा उसके पास ही था। अब मायू अपने मन में सोचने लग जाती है कि दोपहर में तो मैं उसका वेट कर रही थी गार्डन में, तो क्या उस वक्त तकुमा उसके पास था। अब डैड कहते हैं कि बेचारा तकुमा, उसकी जैसी सेम बीमारी वाली उसकी फ्रेंड मर गई है तो उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा होगा, तो पता नहीं वो अभी कैसा होगा। अब मायू तकुमा की फिक्र में जल्दी से भाग भाग कर उसके पास जाने को करती है और यहाँ तकुमा नहा रहा होता है। उसकी मॉम बाहर से कहती है कि बेटा तुम अच्छे से नहा लो, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दी हूँ और बाहर रख दी हूँ। अब मायू जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाती है। अब इसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है और फिर मायू कहती है कि तकुमा कैसे है आंटी, क्या मैं तकुमा से मिल सकती हूँ। फिर तकुमा की मॉम कहती है कि बेटा तकुमा अभी नहा रहा है और तुम अभी उसे नहीं मिल सकती, इसलिए अभी अपने घर चली जाओ। फिर मायू कहती है कि ठीक है आंटी मैं जा रही हूँ। अब नेक्स्ट डे जैसे ही तकुमा स्कूल पहुंचता है, मायू उससे पूछती है कि तकुमा तुम ठीक तो हो ना। फिर तकुमा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मायू कहती है कि तकुमा मैंने सुना है कि तेरू-चान दोपहर में मर गई और तुम उसके पास ही थे। फिर तकुमा कहता है कि हाँ मैं उस वक्त तेरू के पास था लेकिन मैं गार्डन गया था। हाँ मुझे थोड़ा लेट हो गया था लेकिन मैं गार्डन पहुंच गया था। अब मायू चौंक जाती है और क्या कहती है कि क्या तुम गार्डन आए थे, और वो अपने मन में वही सब सीन सोचने लग जाती है कि उस वक्त तो कुसामा ने इसको हक करके रखा था और इसका मतलब तकुमा ने सब देख लिया है। अब इस दिन के बाद से तकुमा और मायू के बीच में बस कम कम बातें होने लगी हैं। 3 महीने साल बीत जाते हैं और ये लोग सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं और इन लोगों के बीच में अब क्लासमेट वाली दोस्ती फिर से हो जाती है। और दूसरी तरफ कुसामा की फ्रेंड भी इसे पूछती है कि कुसामा तुम्हारा तो सब अच्छा चल रहा होगा ना। फिर कुसामा कहता है कि 3 महीने साल बीत चुके हैं लेकिन मायू और मेरे बीच में अच्छी दोस्ती तो है लेकिन हम लवर जैसे नहीं हैं। फिर कुसामा की फ्रेंड कहती है कि अरे वाह तब तो अच्छी बात है, तो मेरा चांस बनता है तो तुम मेरे साथ डेट कर लो। फिर कुसामा कहता है कि तुम्हारी अच्छाई के लिए शुक्रिया लेकिन मैं मायू के साथ सब सेटल कर लूँगा। अब मायू तकुमा और इसके सारे फ्रेंड मिलकर होटल में डिनर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुसामा पहुँच जाता है और वो मायू के बाजू में जाकर बैठ जाता है। अब कुसामा मायू से कहता है कि मायू मैं तुम्हें रिजॉर्ट लेके जाना चाहता हूँ, सैटरडे को चलेंगे और संडे को वापस आएंगे, एक दिन वहीं पर रुकेंगे, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। अब मायू कहती है कि ठीक है, मुझे वैसे भी सैटरडे को कुछ काम नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर कुसामा कहता है ठीक है, फिर मैं सैटरडे का वेट करता हूँ और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब रित्सु तकुमा से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर तकुमा कहता है कि मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ। और ये मायू की फ्रेंड्स कह रही होती कि वाह कुसामा के साथ स्टे ओवर डेट। अब ये लोग मिलकर डिनर करने लग जाते हैं। अब अचानक से मायू कहती है कि ओ शिट, मैं तो अपना प्रोजेक्ट पेपर अपनी क्लास में ही भूल कर आ गई हूँ, कल हमें टीचर को सबमिट भी करना है वरना टीचर डांटेगी। अब मायू कहती है कि मुझे अब भी स्कूल जाकर अपना प्रोजेक्ट पेपर लेकर आना है। अब मायू अपने स्कूल पहुंच जाती है और वो देखती है कि अरे गेट तो बंद है, अब मैं कैसे अंदर जाऊं। तभी वहां पर तकुमा पहुंच जाता है और फिर मायू कहती है अरे तुम तकुमा यहाँ कैसे आ गए। फिर तकुमा कहता है अरे आवाज़ मत करो, चुपचाप मेरे साथ आओ। अब तकुमा मायू को पीछे के रास्ते से अंदर की तरफ लेकर जाता है। फिर मायू कहती है कि तकुमा तुम्हें ये रास्ता कैसे पता है। फिर तकुमा कहता है कि हम लोग रिसेस के टाइम यहीं से छुप छुप कर बाहर जाया करते थे। अब उसे एक खिड़की के बाहर लेकर जाता है और कहता है कि मायू तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारा प्रोजेक्ट पेपर लेकर आता हूँ, और अंदर चला जाता है। अब तकुमा अंदर जा रहा होता है तभी उसको लगता है कि पीछे कोई आ रहा है। अब जल्दी से वो दीवार के पीछे छुप जाता है और वो कोई और नहीं मायू होती है। अब ये मायू को देखकर कहता है कि मायू तुम अंदर क्यों आई, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बाहर ही रुको। फिर कहती है कि मैं बाहर अकेले अकेले डर रही थी, तुम मुझे छोड़कर आ गए थे। अब ये दोनों क्लास में जाते हैं और मायू अपना प्रोजेक्ट पेपर देखकर खुश हो जाती है, कहती है ये देखो यहीं पर रखा हुआ है। तभी इन दोनों को लगता है कि कोई बाहर आ रहा है और इन्हें टॉर्च की रोशनी की भी दिखाई देने लग जाती है। अब जल्दी से ये दोनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तभी क्लास में वॉचमैन टॉर्च लेकर पहुंच जाता है और वो पूरा अच्छे से देखता है कि कोई है कि नहीं। फिर वॉचमैन चला जाता है और ये दोनों अंदर छुपे ही होते हैं।
अब मायू तकुमा के पास इतनी ज़्यादा चिपकी हुई होती है कि तकुमा अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे दिल की धड़कन कितनी ज़ोरों से धड़क रहा है, इतनी ज़ोर से हो रहा है कि मायू भी सुन रही होगी। अब ये दोनों स्कूल से निकलकर रास्ते में चल रहे होते हैं, अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी तकुमा मायू से कहता है कि क्या तुम सच्ची में सैटरडे को स्टे ओवर वाली डेट कुसामा के साथ जाओगी? फिर मायू कहती है कि नहीं जाऊँ क्या? अगर तुम बोलोगे तो मैं नहीं जाऊँगी। फिर तकुमा कहता है कि मैं क्यों बोलूँगा कि तुम मत जाओ, और ये बोलकर आगे बढ़ने लग जाता है। अब इन दोनों का रास्ता इधर उधर आ जाता है और ये दोनों अपनी अपनी तरफ चले जाते हैं। अब तकुमा चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ मायू, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि किसी और लड़के के साथ तुम स्टे ओवर वाली डेट पर मत जाओ। और यहाँ मायू भी चलते चलते अपने मन में सोच रही होती है कि तकुमा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कहो कि मायू तुम मत जाओ। अब सैटरडे वाला दिन आ जाता है। मायू कुसामा का रोड पर वेट कर रही होती है। फिर कुसामा कार लेकर आता है। फिर ये दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। अब गाड़ी चलाते चलाते कुसामा मायू से पूछता है कि तुम्हें तकुमा ने रोका नहीं मेरे साथ स्टे ओवर डेट पे जाने के लिए? कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अब। फिर मायू कहती है कि उस दिन जिसने गिव अप किया था वो मैं थी। फिर कुसामा कहता है कि अगर तुम्हें वापस जाना है तो बोलो, मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ। फिर मायू कहती है कि नहीं, गाड़ी चलाते रहो। और यहाँ तकुमा और उसके मॉम डैड ये लोग डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं और डॉक्टर आते हैं। अब इसकी मॉम कहती है कि डॉक्टर, आपने हमें यहाँ पर क्या बात करने के लिए बुलाया है? फिर डॉक्टर कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने आप लोगों को बुलाया है ये कहने के लिए कि आप लोगों को तकुमा का हार्ट ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। फिर तकुमा की मॉम कहती है कि डॉक्टर, क्या तकुमा के हार्ट की कंडीशन ख़राब हो गई है जो इतनी जल्दी कराना है? फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, ये मैं एडवांस के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप अभी से रजिस्टर करा देंगे तो आगे चल के कभी ज़रूरत पड़े तो आपको जल्दी मिल जाएगा। और अगर ये ट्रांसप्लांट अच्छा जाएगा तो तकुमा, तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है ना, तो तुम वो भी खेल सकते हो। अब तकुमा की मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये सब हो जाए और मेरा बेटा नॉर्मल हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तकुमा, तुम रेडी हो ना? फिर तकुमा भी कहता है हाँ मॉम, मैं रेडी हूँ। फिर डॉक्टर कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, हम सब मिलकर अपना बेस्ट देंगे। अब ये तीनों अब तकुमा अपने मॉम डैड से कहता है कि मॉम, मैं अपने फ्रेंड से मिलकर आऊँगा, तो आप लोग घर पर जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। फिर इसकी मॉम कहती है ठीक है बेटा, आराम से आना। और फिर कार में बैठ के दोनों चले जाते हैं। अब तकुमा बहुत ज़्यादा मन में खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे पहली बार होप मिली है कि मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरा मन कर रहा है कि ये खुशखबरी मैं सबसे पहले मायू को बताऊँ। अब तकुमा मायू